डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि जब हिंदी वाक्यांत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आता है या है, ई है और ए है, तो वाक्यांत में आता है तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जैसे रामू पढ़ चुका है, चुका चुकी आ रहा है, चुका है, रामू पढ़ चुका है, या वह स्कूल गया है, या भी आता है, या आ जाए, या ई ए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर आ जाए तो समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे रामू पढ़ चुका है, वह स्कूल गया है। तो सबसे पहले इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो अफर्मेटिव का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से हैज हैव लिखते हैं। हैज हैव इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम रामू किताब पढ़ चुका है। रामू किताब पढ़ चुका है तो बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा उसमें, रामू में रामू सब्जेक्ट हो जाएगा। और हैज हैव में से किसी एक को लिखेंगे, तो हैज किसके साथ लिखते हैं और हैव किसके साथ लिखते हैं। हैज जो है, हैज ही आता है सब्जेक्ट में, सी आता है सब्जेक्ट में, इट आता है सब्जेक्ट में, और किसी एक व्यक्ति का नाम आता है तो हैज लिखेंगे। और यदि आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, इसके साथ हैव का लिखेंगे। ही सी इट और नेम के साथ हैज का यूज करेंगे। तो सब बनाएंगे इसको। रामू सब्जेक्ट हो गया, हैज में से हैज को लिखेंगे क्योंकि रामू एक वचन है। क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, तो रीड का थर्ड फॉर्म पढ़ चुका है, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड 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 होता है। थर्ड फॉर्म पढ़ने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रहेगा, उसमें आराम से आप देख लीजिएगा। तो रीड का थर्ड फॉर्म रीडे होता है। क्या पढ़ चुका है, किताब पढ़ चुका है, तो रामू हैज रीड बुक। उसी तरह हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, वह स्कूल गया है, या है, ई है, ए भी आता है, तो वह स्कूल गया है। तो उसको बनाएंगे सबसे पहले वह की अंग्रेजी क्या आती है, ही होती है। ही के साथ किसका यूज करना है, हैज का यूज करना है। तो हैज हमने बना दिया, ही हैज। और गया है, गया की अंग्रेजी गो होती है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या आता है, क्या होता है, गो वेंट गान होता है। तो थर्ड फॉर्म में जो कि गो का थर्ड फॉर्म गान होगा, गॉन टू स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल, गो वेंट गान होता है। तो ये हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम देखते हैं एक और अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, वे घर जा चुके हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो वे के लिए दे का यूज करते हैं। दे माने वे होता है, दे सब्जेक्ट क्या है, दे है। अब दे के साथ हैज हैव में से किसको लिखेंगे, तो दे के साथ हैव को लिखते हैं। दे हैव गॉन, जाने के लिए गो होती है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होगा, गॉन टू होम। वे घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू होम। इसके बाद रूल दूसरा देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे सीमा स्कूल नहीं गई है, सीमा स्कूल नहीं गई है, तो नहीं आएगा तो नेगेटिव होगा। जैसे तो इसका रूल होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज है में से किसी एक को लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीमा, तो सीमा लिख दिए। इसके बाद से हैज है में से किसी एक को लिखेंगे, सीमा नाम है, एक वचन है, तो हैज लिखेंगे। सीमा हैज नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए नॉट लिखेंगे, सीमा हैज नॉट। इस गया, गया की अंग्रेजी गो होती है, तो गो वेंट गॉन, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो गॉन हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। सीमा स्कूल नहीं गई है, सीमा हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं पाठ याद नहीं किया हूँ, मैं पाठ याद नहीं किया हूँ। तो सबसे पहले मैं को सब्जेक्ट मैं बनाएंगे, मैं की अंग्रेजी होती है आई। आई के साथ किसको यूज करना है, यहाँ देखिए आई के साथ किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। तो आई हैव के बाद नेगेटिव क्या है, नॉट होगा, आई हैव नॉट। याद करना का होता है लर्न, लर्नड होगा, इसके टी होगा, लर्नड, LEARNT, लर्नड लेसन। मैंने पाठ नहीं याद किया है, आई हैव नॉट लर्नड लेसन। इस तरह से अफर्मेटिव
अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव आप पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इंट्रोगेटिव का बनाऊंगा। तब तक आप सभी को धन्यवाद।